प्रार्थना पुनः सदैन्य विलाप। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु के विरह में अधीर होकर उनके दर्शन के लिए आर्त से भरकर विलाप किया था। पद्य के अंत में दैन्य के उदय होने पर पार्षद गण के संगियों के साथ के लिए प्रार्थना की। अब पुनः दैन्य का उद्रेक हुआ और इस पद्य में स्वयं को भजन साधनहीन साधारण विषयी मायाबद्ध जानकर सदैन्य विलाप करते हुए भजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हरि हरि बड़ो शेल मर्मे रहिलो पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हैलो। अतिशय खेद के साथ विलाप करते हैं, हाय हाय हृदय में बड़ा कांटा चुभा हुआ है, दुर्लभ मानव देह पाकर भी श्री कृष्ण भजन के बिना ये जन्म विफल ही रहा। श्रीमद् भागवत का वचन है कि क्षण भंगुर होने पर भी ये परमार्थ प्रद मानव देह अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण के पश्चात प्राप्त हुई है ये सुदुर्लभ मानव देह। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो और विलंब ना करके गोविंद भजन करे। श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अपने प्रिय भक्त उद्धव जी से कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए बहुत जन्मों के बाद ये सुदुर्लभ और परमार्थ प्रद अनित्य मनुष्य देह पाकर और समय खोए बिना मरणशील देह के पतन से पूर्व ही परम मंगल के लिए यत्न करे, गोविंद भजन करे। विषय भोग तो पशु आदि जन्मों में भी मिल जाते हैं, किंतु मानवेतर देहों में परमार्थ प्राप्ति की संभावना नहीं। श्री मुचकुंद ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, हे अनघ, मनुष्य इस कर्म भूमि में भाग्यवश बिना यत्न के दुर्लभ और अविकलांग मनुष्य देह पाकर भी आपके पाद पद्मों की सेवा नहीं करता, पशु की तरह विषय वासनाओं के पीछे ग्रह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। विशेषता ये विशेष कलयुग या महाप्रभु का कलयुग श्री कृष्ण भजन का या कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एक महासंधि क्षण है। ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दिलो मुहि से पामर मति विशेषे कठिन अति तई मोरे करुणा नहीं लो। श्री रामानंद राय ने श्रीमद् महाप्रभु से कहा, राधिकार भावकांति करी अंगीकार निज रस आस्वादिते करया छो अवतार निज गुड़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन अनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। प्रभु के प्रेम की उस बाढ़ में सारा विश्व डूब गया। श्री ठाकुर महाशय सदैन्य कहते हैं, मुई से पामर मति विशेषे कठिन अति तई मोरे करुणा नहीं लो। मैं तो अति पाप आत्मा नीच मति हूँ, स्वभाव से ही मेरी पाप पंकिल बुद्धि है। अपराध के कारण मेरा चित्त पाषाण तुल्य कठोर है, इसलिए मेरे प्रति ऐसे करुणामय की करुणा धारा नहीं बरसी। अपराध का गुरुत्व पाप से अधिक होता है, यही बताने के लिए विशेष शब्द प्रयुक्त किया है। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय अपनी बात कहकर जग जन को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी करुणा में महाप्रभु के युग में जो उनकी करुणा से वंचित हैं, वही सही मायने में भाग्य विडंबित मानव है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, गोपीनाथ श्री कृष्ण इस विशेष कलयुग में ब्रज की उज्ज्वल रसमयी प्रेम माधुरी जग जन को प्रदान करने के लिए श्री गौरांग रूप में आविर्भूत हुए हैं। उनकी करुणा के साथ जिसका परिचय नहीं हुआ, उसके उज्ज्वल कुल को धिक्कार। उसके यश, अध्ययन, सुंदर रूप, नवीन वयस, प्रचुर ऐश्वर्य, द्विजत्व अथवा संन्यास आश्रम को भी शत शत धिक्कार। श्री ठाकुर महाशय सोचते हैं, यदि श्री गौरांग के प्रेम में पार्षद गण के श्री चरणों में मेरी रति मति होती, तब भी मेरी पाप पंकिल मति श्री गौरांग चरणों में निविष्ट हो पाती, किंतु हाय उन सब के प्रति भी तो रति मति नहीं हुई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग ताहते न हैलो मोर मति। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, श्री गौर भक्तगण की कृपा या संग से कर्मी ज्ञानी योगी आदि सभी भक्ति रस का आस्वादन कर धन्य होते हैं।
जब तक गौर भक्तों के दर्शन नहीं मिलते, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, तभी तक ज्ञानियों को ब्रह्म तत्व की या योगियों को योग मार्ग की बात अच्छी लगती है। लोक मर्यादा और वेद मर्यादा का भी पालन करना तभी तक संभव होता है, तभी तक वेदांतिक पंडित गण परस्पर नाना वाग वितंडा में प्रवृत्त रहते हैं। गौर भक्तों की कृपा होने पर ये सब तुच्छ अति तुच्छ हो जाते हैं। तब प्रेमामृत आस्वादन के लिए पिपासित प्राण रोने लगते हैं। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन हैनो स्थान, सही धामे न कैनु वसति। श्री वृंदावन धाम दिव्य अप्राकृत है, प्रपंच में अवस्थित होकर भी प्रपंचातीत चिन्मय है। श्री कृष्ण की ही तरह उनकी संधिनी शक्ति का वैभव है श्री वृंदावन धाम, सर्वव्यापी विभू और महान। श्री कृष्ण विग्रह की तरह श्रीधाम परव्योम के ऊपर और भूतल पर एक साथ दोनों स्थानों पर अवस्थान करता है। ये धाम चिंतामणि की तरह आश्रित जन को प्रेम दान कर धन्य करता है। श्री ठाकुर महाशय निर्वेद के साथ कहते हैं, मैंने ऐसे दिव्य चिंतामणि धाम में वास नहीं किया। अंत में कहते हैं, विशेष विषय रति नहिलो वैष्णव मति, निरंतर खेद उठे मने, नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नाहि, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। श्री ठाकुर महाशय विषय रति को भगवत पाद पद्मों में रतिमति प्राप्त करने में विशेष बाधक बताते हैं। विषयों में रति का अर्थ है जड़ीय रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि में अथवा अर्थ संपदा आदि में आसक्ति। विषयों में वैष्णवों में मति हो या भक्त संग हो तो विषय निष्ठ मति भगवत भक्ति निष्ठ हो सकती है। कारण सर्वमंगल के आधार स्वरूप भक्त संग के प्रभाव से मानव जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है और सर्वदा भगवत चिंतन रहने से हृदय में विषय चिंतन की छाया भी नहीं पड़ती। साधु संग के प्रभाव से जिसके हृदय में विषय मलिनता दूर हो जाती है, वो साधु मुख से हरि कथा श्रवण कर उनका संग त्यागने में कभी समर्थ नहीं होता। भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण सर्वदा आनंद से वास करते हैं और उनके प्रेम अनुभव पूर्ण हृदय की वाणी विषय वासना तप्त जीव के हृदय मृु स्थल में भक्ति सुधा रस का सिंचन करती है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, ऐसे वैष्णवों में मेरी मति नहीं रही, तभी मन में निरंतर खेद जगता है। श्री गुरु वैष्णव की सेवा के बिना जीवित रहना उचित नहीं। वैष्णव महिमा। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया कि वैष्णवों के प्रति उनकी रति नहीं हुई। उनके विशुद्ध सत्व उज्ज्वल चित्त में वैष्णव महिमा का स्फुरण हुआ है। अतः एक के बाद एक 4 पद्यों में वैष्णव महिमा और वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति व्यक्त कर रहे हैं। इस पद्य में वैष्णव महिमा का निरूपण करते हुए कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, सुनो भाई हैया एक मन, आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, और सब मरे अकारण। श्री हरिभक्ति विलास में भी पुराण प्रमाण अनुसार वैष्णवों के लक्षण बताए गए हैं कि जो वैष्णवी दीक्षा लेकर विष्णु सेवा परायण हुए हैं, जो अतिशय हर्ष या विपद आने पर भी एकादशी व्रत कभी नहीं त्यागते, जो सभी जीवों के प्रति समबुद्धि रखते हैं, अतः हिंसा द्वेष आदि से रहित हैं, सभी के हितकारी हैं, जो वैष्णव आचार से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते, जिन्होंने विष्णु को स्वधर्म आदि सब अर्पित कर दिया है, वे ही वैष्णव हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कुलीन ग्रामवासी भक्तों से वैष्णवों का तारतम्य निरूपण करते हुए कहा है, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सही वैष्णव करी तार परम सम्मान, कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, सही से वैष्णव भजो ताहार चरणे। जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, ताहारे जानियो सबे वैष्णव प्रधान। यहाँ वैष्णव वैष्णवतर और वैष्णवतम के तारतम्य के अनुसार उनकी महिमा और सेवा का तारतम्य निरूपित हुआ है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि प्रेम के तारतम्य से ही भक्त महतगण का मुख्य तारतम्य समझना होगा। श्रीमद
भागवत आदि शास्त्रों में मानस और बाह्य लक्षण निरूपणों में वैष्णवों के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ आदि भेद बताए गए हैं। जो भी हो, श्री ठाकुर महाशय ने वैष्णव महिमा एक मन होकर सुनने को कहा है। कारण भक्ति प्राप्ति की साधना वैष्णव संग और वैष्णव कृपा जैसी और कुछ नहीं। फिर वैष्णव अवमानना या वैष्णव अपराध जैसा भक्ति विघातक भी और कुछ नहीं। यही वैष्णव चरणों को पृथ्वी की संपदा कहा गया है। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, वैष्णव गण धरणी के अलंकार हैं। उनके श्री चरण स्पर्श से पृथ्वी के सभी विघ्न दूर होते हैं, परम मंगल होता है। श्री हरि भक्ति सुधोदय में लिखा है कि विष्णु भक्त वैष्णवों के नृत्य के समय उनके चरणों से पृथ्वी का, नेत्रों से चारों ओर की और भुजाओं से स्वर्ग का अमंगल बहुत प्रकार से विनष्ट हो गया है। फिर कहते हैं, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे और सब मरे अकारण। जो लोग वैष्णव चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, कृष्ण उन्हें कभी नहीं त्याग सकते। वैष्णव चरण आश्रयी को छोड़ और किसी के लिए भगवत उन्मुक्ता या भक्ति पथ का आश्रय संभव नहीं। इसलिए उन्हें अकारण ही बार बार जन्म मृत्यु के कवल में जाना पड़ता है। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो लोग केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे श्रेष्ठ हैं। आइया आश्रय लैया सेवे सही कृष्ण भक्ति लाभे। इसमें वैष्णव सेवा से कृष्ण भक्ति प्राप्ति की बात कही है। श्रीमद् भागवत में कहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव, जैसे अग्नि के आश्रय में शीत, भय और अंधकार विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही साधु की सेवा से कर्मों की जड़ता, संसार का भय और अज्ञान विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जैसे अपना अन्न सिद्ध करने के लिए अग्नि का आश्रय लेने वाले व्यक्ति का भी शीत आदि नाश हो जाता है, वैसे ही भजन सिद्धि के लिए साधु सेवन करने वाले की आनुषंगिक रूप से ही कर्म जड़ता नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि वैष्णव सेवा से तीव्र प्रेम उत्सव प्राप्ति की बात जानी जाती है। महद वैष्णव गण की सेवा से निखिल संसार दुखनाशी और नित्य स्वरूप भगवान मधुसूदन के पाद पद्मों में तीव्र प्रेम उत्सव उत्पन्न होता है। और सबे मरे अकारण। जो वैष्णवों के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेते, वो बार बार जन्म मरण आदि से भरी संसार दशा को प्राप्त होते हैं। एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था जगन्नाथपुरी में, वैष्णव कौन, कई घंटे तक चलता रहा। ये सब उसी में बोला गया। कोई कहे जो कृष्ण नाम लेता है, जो उसको देखने से कृष्ण नाम स्फुरित होता है। आखिर में निर्णय एक लाइन का हुआ कि जिसकी रति मति गति काया वाचा मनसा, जो भी करता है वो कृष्ण सुख के लिए करता है, वो वैष्णव। भक्त भी गए थे वहाँ, भक्त ने बताया था मुझे। आप आखिर दीदी एक लाइन में आ गया सब कुछ, तो जिसका सब कुछ कृष्ण सुख के लिए है तो बाकी सब उसमें आ गया ना। जो कृष्ण सुख के लिए करेगा तो उसका पापाचार ये वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। राग द्वेष समता जो भी लक्षण लिए है। हे महाराज रहुगण, महदगण की चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना तपस्या, वैदिक कर्म, अन्न आदि दान, ग्रह आदि निर्माण से परोपकार, वेदाभ्यास, जल अग्नि सूर्य उपासना, इन सब के द्वारा भी भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। लेकिन ये आगे कहते हैं ना कि चरण राज का ये मतलब नहीं है कि वही मिट्टी में लगा ली। अब इसका मतलब ये है कि जो वो कहे सो हम करें। तीर्थ सेवन के जिस स्वर्ग आदि फल की बात पुराणों में कही गई है, वो शुद्ध भक्ति को आच्छादन करने या छिपाने के उद्देश्य से साधारण कर्मियों के लिए कही गई है। किंतु वैष्णव पादोदक सेवन से भक्ति प्राप्ति की बात सर्वत्र वर्णित है। इससे कृष्ण नित्यदास जीव के सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। अंत में कहते हैं, वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग, दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नहीं बांधे, मोर दशा केनो हेलो भंग।
वीतराग भजन निष्ठ साधु वैष्णव महात्माओं के दर्शन और संग से संसारी मनुष्य का भी विषय वासना दुष्ट मन निर्मल होता है। भजन संपदा प्राप्त कर मन आनंदित होता है। ये सभी शास्त्रों का निर्विवाद सिद्धांत है। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति लभ्य है। ऐसे महत के संग में सदा ही कृष्ण प्रसंग अर्थात कृष्ण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साधु वैष्णवों की स्वाभाविक बात भी हरि कथा होती है, कारण वो भगवत प्रसंग को छोड़ इतर प्रसंगों से विमुख होते हैं। फिर वो रसमयी भागवती कथा वर्णन कर साथी और संगियों को धन्य करते हैं, कारण उनके श्रीमुख की भागवती कथा स्वाभाविक रूप से ही सभी के लिए हतकर्ण रसायन होती है। शीघ्र ही श्रोता के अनर्थ नष्ट होते हैं और वो भक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के वचन हैं कि साधु समागम ही जीव का एकमात्र परम लाभ है। श्री ठाकुर महाशय वैष्णव संघ की महिमा का स्मरण कर रोते रोते कहते हैं, हाय वैसे महत संघ के अभाव में मेरा धैर्य जाता रहा। मैं वैष्णव संघ से वंचित हुआ, जाने क्यों मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। अब वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में और इस पद्य में वैष्णव शब्द से पूर्व ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। भगवान को ठाकुर कहा जाता है और पूज्य के अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कंद पुराण अर्थात वैष्णव विष्णु पुराण की तरह पूज्य है। सुधीजन वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करने वाले को विष्णुवत सम्मान दें, कारण वैष्णवों का अभिवादन न करना या उन्हें देखकर आनंदित न होना भी भक्ति विघातक वैष्णव अपराध गिना जाता है। वैष्णवों का हनन करना, निंदा करना, द्वेष करना, अभिनंदन न करना, क्रोध करना, दर्शन से आनंदित न होना, ये 6 वैष्णव अपराध पतन के कारण है। श्री ठाकुर महाशय इस पद्य में अतिशय दैन्य के उदय होने पर अपने को अति अधम दुराचार समझकर वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए संसारी आदमी की दुरावस्था का सटीक चित्रांकन कर रहे हैं। पहले कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण करी ऐ निवेदन, मो बड़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि, केशे धरी मोरे करो पार। हे कृपा में ठाकुर वैष्णवगण, मैं तो अति अधम और दुराचारी हूँ, तुम सब मेरा निवेदन सुनो। संसार समुद्र अति दारुण है, विधाता ने मुझे उसमें डुबो दिया है। तुम सब केश पकड़कर मुझे संसार सिंधु के पार ले चलो। संसार सिंधु अति दुस्तर है, नाना दुखता रूपी भयावह तरंगों से भरा हुआ। हे चैतन्य चंद्र, मैं दुर्वासना रूपी श्रृंखला में बंधा संसार सागर में गिर पड़ा हूँ। काम क्रोध आदि मकर कुंभीरों ने मुझे अपने कवल में ले लिया है। मुझ निराश्रय पर कृपा कर अपनी चरण नौका का आश्रय दो। जन्म मरण आदि तरंगों से भरा ऐसा निदारुण संसार सिंधु विधि या विधाता ने डुबो दिया है। इसका अर्थ ये समझना है कि अपने कर्म फल, कारण विधाता तो कर्म फल के अनुसार ही जीव सृष्टि और जीवों का सुख दुख तय करते हैं। श्री वैष्णव चरणों में प्रार्थना करते हैं, केशे धरी मोरे करो पार, केश पकड़कर मुझे इस संसार सिंधु के पार ले चलो। केवल संसार सिंधु के दूसरी पार जाना ही वैष्णव कृपा का फल नहीं है, इष्ट की प्रेम सेवा के लिए भी प्रार्थना की गई है। संसार सिंधु पार होना तो आनुषंगिक बात है। श्री राधा मोहन ठाकुर ने अपने पदामृत समुद्र की महाभाव अनुसारिणी टीका रची, तो उसमें व्याख्या भूमिका में उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण की प्रेम सेवा संपादित करने वाली वैष्णव कृपा के लिए प्रार्थना की गई। फिर कहते हैं, विधि बड़ी बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाशे बांधे, ना देखी तारण लेश, जतो देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। तो यहाँ भी विधि का प्रयोग उसी प्रबल कर्म संस्कार के अर्थ में किया गया है। प्रबल कर्म संस्कार मानव के चित्त मन को प्राकृत कर्मों में ही आसक्त किए रखते हैं, धर्म ज्ञान आदि की बातें नहीं सुनने देते।
भगवान के प्रति भक्ति ही जीव का परम धर्म है। जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो वही धर्म है। इन भागवत वचनों के अनुसार भगवत भक्ति ही धर्म है। भगवान भक्ति और प्रेम विषयक या संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व विषयक भजन उपयोगी तत्व ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये जानना हो। प्रबल कर्म संस्कारों से बंधा चित्त है मानव का। मानव भजन साधन विषयक बातें तो खूब सुनता है, स्वयं ग्रंथ आदि भी पढ़ता है, तथापि विषय वासना या कर्म संस्कार त्याग कर श्री हरि चरणों में शरणागत होकर निष्ठापूर्वक भजन साधन का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। तभी महत संग या महत की कृपा परम आवश्यक है। बृहन नारदीय पुराण में आया है कि एकमात्र भगवत भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि सत्संग भी अति दुर्लभ है। पूर्व संचित सुकृति के फल स्वरूप ही सत्संग मिलता है। सत्संग को भक्ति का फल भी कहा गया है। भक्ति के फल स्वरूप भगवान की जो वश्यता है वो सत्संग के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग जितना वशीभूत कर सकता है उतना अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्ट पूर्ति, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मंत्र, तीर्थ, यम, नियम नहीं कर सकते। इसीलिए है कि पहले भक्ति होगी तो सत्संग मिलेगा, कि सत्संग होगा तो भक्ति मिलेगी। उसे एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों निर्भर है। जैसे तुम लोगों ने कितने सालों तक पहले इस्कॉन में गए, टीचर भी बने, ये किया वो किया, उसके फल से तुमको मठ जी, वृंदावन सब मिला। तो इसलिए कुछ भी करो, चाहे ये करो चाहे वो करो। इसीलिए साधु संग भक्ति का कारण है, भक्ति का कार्य है, और साधु संग ही साक्षात भक्ति है। यही कारण है कि साधु संग का स्वयं पुरुषार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है। भगवत भक्तों के साथ जो लव मात्र संग है उसके साथ स्वर्ग और मुक्ति की भी तुलना नहीं हो सकती। पृथ्वी की राज्य संपदा आदि भी उसके तुल्य नहीं। यही तो कहना ही पर्याप्त। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे वैष्णवगण, तुम्हारे संग और कृपा के बिना इस संसार सिंधु से तरने का लेश मात्र भी उपाय नहीं दिखता। सत्संग में हरि भजन को छोड़ सब व्यर्थ क्लेश मात्र है। कर्म की बात दूर, निर्विवेश ब्रह्म ज्ञान के लिए ज्ञानी की जो ज्ञान साधना है वो भी क्लेश मात्र है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के स्तव प्रसंग में कहा है, हे विभो, जो लोग समस्त मंगलों की हेतु तुम्हारी भक्ति का त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए क्लेश स्वीकार करते हैं, उन्हें थोथी भूसी कूटने वाले की तरह क्लेश मात्र ही हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने, आमार एछन मन फिरे जेनो अंध जन, सुपथ विपथ नहीं जाने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद अर्थात मत्तता और अभिमान या अहंकार, ये सब उद्यम रिपु मानव के हृदय में सर्वदा वास करते हैं और उसके मन को अपनी अपनी ओर प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। मन दुर्बल और अंधा है, तभी सुपथ विपथ नहीं जानता। उसमें शक्ति नहीं कि विचार कर असत पथ त्याग कर सतपथ की ओर चले। फलस्वरूप वो इन शत्रुओं के बहिमुखी आकर्षण में पड़कर दिशा हारा हो जाता है और उनके अधीन होकर सतत असत कार्य में निविष्ट रहता है। तभी कहते हैं ना लैनु सतमत असते मजीलो चित, तुया पाए न करिनु आश, नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय, तराइया लहो निज पाश। रिपुओं के कवल में पड़कर मानव के मन की जो अवस्था हो गई है उसके कारण उसकी सामर्थ्य नहीं रही कि साधुओं के मतानुसार भक्ति पथ का आश्रय। वो सतत असत अर्थात विषय वासना में मग्न रहता है। वैष्णवों के संग और कृपा के फल स्वरूप भक्ति पथ का आश्रय मिलेगा, किंतु वैष्णव चरणों के आश्रय की आशा
मन में कभी जगती ही नहीं। तभी श्री ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर अपनी बात करके जगत के जन को शिक्षा दे रहे हैं। आदमी अपनी ऐसी दुर्अवस्था या दुर्गति की बात याद कर डर कर वैष्णव चरण आश्रय ग्रहण कर ले तो वो संसार बंधन खोलकर अपने पास रख कर भक्ति रसा स्वादन कराकर धन्य कर देंगे। संग मिलना भी तो कठिन है ना, वो तो कृपा साध्य है, ढूंढने से थोड़ी मिलता है।